तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वासी कंट्रैक्ट के बारे में कि क्वासी कंट्रैक्ट क्या होता है। तो क्वासी कंट्रैक्ट का मतलब होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव और बोल सकते हैं रिजेंबल। ठीक है, रिजेंबल कंट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। क्वासी मतलब कंट्रैक्ट के जैसा। ये एक्चुअल में रियल कंट्रैक्ट नहीं होता है, बट लगता है कि ये कंट्रैक्ट के जैसा ही होता है। जनरली कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कंट्रैक्ट में दो एसेंशियल एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। ऑफर होगा और ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो वो एग्रीमेंट हो गया। और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर होता है तो वो वैलिड कंट्रैक्ट होता है। ठीक है। क्वासी में क्या होता है आपका? एनफोर्सेबल बाय लॉ है बट एग्रीमेंट मिसिंग होता है। एग्रीमेंट मिसिंग होता है मतलब बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, है ना। एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, एक है एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, एग्रीमेंट मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई एग्रीमेंट अगर मिसिंग है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नाम पे क्लेम करके कैसे मतलब रिकवर कर सकता है, अमाउंट कैसे रिकवर कर सकता है? होता है लॉ का थ्रो से उसको राइट मिलता है, एग्रीमेंट का थ्रो से नहीं। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है दो पार्टी के अंदर, लॉ का थ्रो से उसको राइट मिलता है। लॉ का थ्रो से एक पार्टी को राइट मिलता है कि दूसरा पार्टी के अगेंस्ट में क्लेम करके उसका जो भी क्लेम अमाउंट होता है वो रिकवर कर सकता है। लॉ का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट का थ्रू से नहीं, लॉ का थ्रू से कर सकता है। तो जनरली जो फीचर होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन होता है कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, या कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है बट इम्पोज्ड बाय लॉ है। ठीक है, तो ये जो क्वासी का जो टाइप्स होता है या सर्कमस्टेंसेस होता है, कंडीशन होता है, वो जनरली 5 टाइप्स का होता है। इसका डिस्कशन हम लोग का जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है उसमें एक्सप्लेन किया गया फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72। तो सेक्शन 68 बोलता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू इनकेपेबल पर्सन। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू इनकेपेबल पर्सन। सपोज मैं एक मेजर हूं, ठीक है, अब मैं कुछ नेसेसिटी सप्लाई किया हूं एक माइनर को। इनकेपेबल मतलब क्या है? जो जो कैपेबल नहीं है, जो कंट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, जैसे माइनर होते हैं, ऑन साउंड माइंड होते हैं। ठीक है, वो इनकेपेबल पर्सन है। वो पहले हम लोग डिस्कशन प्रीवियस चैप्टर वगैरह में किए होंगे। तो वो इनकेपेबल पर्सन है, वो कंट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अगर वो इनकेपेबल पर्सन माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, उनको कुछ नेसेसिटी गुड सप्लाई किया हूँ, नेसेसिटी के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट था वो सप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो वो जो सप्लाई किया उसका जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो नेसेसिटी गुड सप्लाई किया होगा उनको जो रिक्वायरमेंट होगा उसका जो अमाउंट होता है, मैं उनके नाम पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ, या उनका जो गार्जियन या पेरेंट्स हो गए उनके नाम पे क्लेम करके रिकवर नहीं कर सकता हूँ। उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी होगा वहां से रिकवर कर सकता हूँ। लॉ और राइट देता है मेरे कि मैं एक मेजर पर्सन हूँ, है ना, मैं एक मेजर पर्सन हूँ, साउंड माइंड का हूँ, कैपेबल हूँ। मैं कैपेबल हूँ, कंट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ, और कंट्रैक्ट भी मैं मतलब कैपेबल पर्सन हूँ, कंट्रैक्ट में एंटर भी किया। बट मैं जिसको गुड सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नेसेसिटी रिक्वायरमेंट जो उसको जो सप्लाई कर रहा हूँ वो इनकेपेबल है, वो बंदा इनकेपेबल है, वो कैपेबल नहीं है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं ये तो एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। पहले पढ़े होंगे हम लोग, या पहला प्रीवियस चैप्टर वगैरह में डिस्कशन किए हम लोग कि भाई वो तो इनकेपेबल पर्सन है। ठीक है, क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं प्रीवियस चैप्टर वगैरह में कि भाई वो तो इनकेपेबल पर्सन है, वो तो कंट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, तो वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ये क्वासी कंट्रैक्ट है। अगर नेसेसरी सप्लाई आप इनकेपेबल पर्सन को किए हो, ये क्वासी है। ठीक है,
आप जो नेसेसिटी गुड्स सप्लाई किए, तो उसका जो रिक्वायरमेंट था, तो उसका अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, उसका अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो, या उसका पेरेंट्स उसके लिए लेबल नहीं होगा, या उसका गार्जियन लेबल नहीं होगा, बट उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी होगा वहां से आप रिकवर कर सकते हो। लॉ राइट देते हैं। ये अंडर सेक्शन 68 है। अंडर सेक्शन 69 बोल रहा है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 69। तो इंटरेस्टेड पर्सन मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो जनरली समझ लो, जैसे एक बंदा है, एक प्रॉपर्टी लीज में लिया बी से, ए लीज में ली है, बट प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है? बी है। ठीक है, वो लीज में ले लिया, तो प्रॉपर्टी को यूज करके ए को रेवेन्यू मिलता है। ये प्रॉपर्टी लीज में क्यों लिया? क्योंकि वो इसको यूज करके वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगा, बट एक्चुअल ओनर ए नहीं है, एक्चुअल ओनर बी है। और सपोज वो प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में कुछ टैक्स बाकी है देना गवर्नमेंट को, तो जनरली वो टैक्स कौन देगा? जो एक्चुअल ओनर है वही देगा। सपोज वो नहीं दिया है, बाकी है, गवर्नमेंट क्या किया? एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी सेल होगा, वो सेल करके वहां से गवर्नमेंट अपना टैक्स एरिया जो भी है वो कलेक्शन करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट दे दिया सेल का, ऑक्शन का, नीलामी का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। अब वो चीज ए को पता चला, तो ए हो गया इंटरेस्टेड पार्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को यूज करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ए क्या किया? वो टैक्स जितना एरियर बाकी था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, तभी क्वेश्चन में वो तो गवर्नमेंट को दे दिया, बी तो नहीं बोला था ए को देने के लिए, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो ये जो गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा एरियर जो बाकी था वो पे कर दिया, तो क्या ये वो पैसा बी से रिकवर कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लॉ का थ्रू से कर सकता है। लॉ राइट देता है, लॉ राइट देता है कि वो ए वो पैसा बी से रिकवर कर सकता है, अब बी बाउंड है वो पैसा देने के लिए, जबकि कोई ऐसा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता। बी ए को नहीं बोला था कि भाई मेरा मतलब टैक्स एरियर बाकी है, गवर्नमेंट को देना है, मैं नहीं दिया हूँ, आप दे दो, ऐसा कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। ये अंडर सेक्शन 69 बोलता है। ठीक है, फिर आपका होता है अंडर सेक्शन 70 पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुटी एसेट। तो इसमें ये जनरली होता है, सपोज एक ट्रेडर है, ठीक है, और वो सपोज बी का हाउस में गया हुआ था, और बाय मिस्टेक बी का हाउस में वो अपना कुछ गुड्स छोड़ के चले आए। और बी क्या किया? उसको अपना सामान सोच के, ठीक है, ओन गुड्स सोच के उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो लॉ का थ्रू से ए को राइट मिलता है कि वो गुड्स का जो अमाउंट होता है वो बी से रिकवर करेगा। लॉ उसको राइट देता है, या बी बाउंड है वो पैसा देने के लिए, क्योंकि वो तो कंज्यूम कर चुका है ना। ए कोई ऑफर नहीं दिया था उसको, या बी उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बाय मिस्टेक को सामान छोड़ के चले आए, तो बी का ड्यूटी क्या बनता था? वो सामान दे देना चाहिए ए को, वो नहीं दिया, वो अपना ओन सोच गुड्स सोच के उसको कंज्यूम कर लिया। अगर कंज्यूम कर लिया, गुड्स का तो और एग्जिस्टेंस है नहीं भाई, तो बी बाउंड है उस गुड्स का पैसा ए को देगा, या ए को राइट मिलता है लॉ का थ्रू से कि वो पैसा बी से रिकवर कर सकता है विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, विदाउट एग्रीमेंट में। यहाँ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। ये होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है आपका अंडर सेक्शन 71 लायबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। लायबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या होता है? जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और सपोज आपको किसी का मोबाइल मिल गया, ठीक है, तो आप फाइंडर हो, तो आपका ड्यूटी बनता है उस गुड्स का प्रॉपर केयर लेके अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, और ओनर को खोजना चाहिए। और सपोज कल
ओनर को पता, जो एक्चुअल ओनर, उसको पता चलेगा भाई वो मोबाइल आपके पास है, वो आया आपके पास लेने के लिए, ठीक है। तो आप बोले हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का जो दाम होता है वो आपको उसको देना पड़ेगा, वो पैसा आपको उसको देना पड़ेगा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल रिटर्न दे दोगे, नहीं है तो उसका जो कॉस्ट होता है, मोबाइल का जो दाम होता है, वो पैसा आपको एक्चुअल ओनर को पे करना पड़ेगा, विदाउट कोई फॉर्मल एग्रीमेंट में, लॉ का थ्रू से। लॉ वो राइट देता है एक्चुअल ओनर को कि वो पैसा वो आपसे रिकवर करेगा, ठीक है, क्योंकि आप तो एक्चुअल ओनर नहीं थे ना, आपको मिला था। नेक्स्ट होता है आपका अंडर सेक्शन 72, पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक। तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक में क्या होता है जनरली, जैसे सपोज ए एंड बी दोनों मिलके सी से कुछ अमाउंट बोरो किए, तो सपोज 10,000 अमाउंट बोरो किए थे, ए एंड बी दोनों मिलके पैसा बोरो किए थे, किससे, सी से। अब बाद में ए अकेले ही वो 10,000 सी को पे कर दिया और उसके बारे में बी को नहीं पता। अभी बाद में फिर 10,000 वो सी को दे दिया, तो सी को मिल गया कितना, 20,000, बट सी दिया था कितना, 10,000, ठीक है। तो ये जो बी जो दे दिया भाई 10,000 सी को, ठीक है, तो बाद में सी का ड्यूटी बनता है भाई वो 10,000 जो एक्स्ट्रा लिया वो बी को रिटर्न करेगा, या लॉ का थ्रू से बी को राइट मिलता है कि वो पैसा उसी से रिकवर करेगा। ये होता है क्वासी कंट्रैक्ट। तो पढ़ लीजिए कि भाई क्वासी कंट्रैक्ट होता क्या है। ये जो है क्वासी का मतलब कंस्ट्रक्टेड या रिजम्बल बोलते हैं। ये जनरली कंट्रैक्ट का जैसा ही होता है, बट ये एक्चुअल में रियल कंट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट मिसिंग होता है। फिर भी एक पार्टी को राइट मिलता है कि दूसरे पार्टी के नाम पे क्लेम करके अगर कुछ क्लेम होगा वो रिकवर कर सकता है, लॉ का थ्रू से, लॉ का थ्रू से वो राइट मिलता है, एग्रीमेंट का थ्रू से राइट नहीं मिलता है, ठीक है।